नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए जा चुके हैं 41 करोड़ 54 लाख कोविड टीके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने संसद सत्र की शुरुआत में कल के घटनाक्रम पर व्यक्त की चिंता। और आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 54 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 34,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 36,970 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.36% हो गई है। कोविड महामारी से 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या और घटकर लगभग 4,07,000 रह गई है। इसी दौरान चंडीगढ़ में संक्रमण के नए मामलों में बहुत कमी आई है। कल केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए और 18 रोगी ठीक हुए। मोहाली में भी केवल 5 ही नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पंचकुला में 1 मामला सामने आया। शहर के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की ओर से वार रूम मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के घर घर वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह से शहर में जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज लगाई जा सकती है। वॉर रूम मीटिंग के दौरान मोहाली व पंचकुला के डीसी सहित शहर के अस्पतालों के प्रमुख ऑनलाइन होकर प्रशासक को अपने अपने इलाकों में कोरोना संक्रमण के पीड़ित मरीजों के बारे में जानकारी दी। मीटिंग में प्रशासक ने कहा कि शहर में किसी भी तरह के प्रदर्शनी, शो, अन्य कार्यक्रम करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के बाद ही वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुमति के लिए कार्यक्रम में 200 व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड नियमों का पूरी तरह से पालना करना होगा। मीटिंग में प्रशासक ने कहा कि शहर में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस की ओर से सख्ती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुखना लेक और सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन पर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई एजुकेशन के सभी संस्थानों को अगस्त 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक स्तर के लिए खोलने के लिए इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण के बारे में फिर से विचार विमर्श किया जाएगा। प्रशासक ने कहा कि शहर में मानसून के सीजन में बारिश होने पर सड़कों पर पानी की भराव की स्थिति सामने न आए, इससे निपटने के लिए नगर निगम को काम करना चाहिए। मीटिंग के दौरान प्रशासक के एडवाइजर धर्मपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा कई अधिकारियों ने ऑनलाइन होकर प्रशासक को अपने इलाके की जानकारी दी। सिटी ब्यूटीफुल में कोई भी व्यक्ति बिना कोरोना रोधी वैक्सीन रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान को तेज करते हुए डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। इसके चलते अब सीटीओ बसों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। देखिए डीडी न्यूज चंडीगढ़ की एक खास रिपोर्ट। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन लगाने के लिए सीटीओ बसों का उपयोग अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में समर्पण भाव से काम कर रहे इन स्वास्थ्य कर्मियों पर मुझे गर्व है। चंडीगढ़ में फिलहाल टीकाकरण केंद्रों के अलावा सेक्टरों और कॉलोनियों में डोर टू डोर टीकाकरण सुविधा इन बसों के माध्यम से चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों के घरों तक जाकर सुनिश्चित कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित ना रह जाए। डॉक्टर अभिषेक कपिला बताते हैं कि इस डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग किन्हीं कारणों से सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं वह सभी इन सीटीयू बसों पे आकर अपने घर पर ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये हमने कैंप्स इसलिए लगवाए हैं बसेस में। आजकल हम वैक्सीनेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग हमारे कैंप्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उनको डोर टू डोर वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी कॉलोनीज हैं, जितने सेक्टर्स हैं, उन सब में धीरे धीरे हम कैंप लगवा रहे हैं बसेस वाले। वैक्सीन लगवाने वालों ने इस मुहिम की बहुत सराहना की है और चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद किया है कि वह उन्हें कोरोना महामारी से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इन्होंने ये फैसिलिटीज़ जो करी है वो बहुत अच्छी करी है। ये घर के पास ही रहता है और दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एट द टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा वो है जिससे हर आदमी को फैसिलिटी हो रही है। हमारे सीनियर सिटीजन्स के डॉक्टर्स खुद उनके घर गए हैं, घर जाकर जो बाहर नहीं निकल सकते वहाँ पर जाकर उनके घर में जाकर टीका लगाया।
इट्स बहुत ही अच्छा लगा ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टेप देखकर, और इससे हमारे कोविड से बचाने में हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स को और ये हमारे जो रेजिडेंट्स है यहाँ के एरिया के, उन्हें सबको बड़ा आराम रहा है, इसका बहुत फ़ायदा होगा। चंडीगढ़ में अब तक 7 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है और टीकाकरण सेंटर पर सुबह शाम वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कल संसद सत्र की शुरुआत में जो देखने को मिला वह चिंताजनक है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान लोकसभा में किसानों, युवाओं व महिलाओं के उत्थान को लेकर अनेक योजनाओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन विरोधी दल कांग्रेस बेवजह के मुद्दों को लेकर संसद सत्र में बाधा डाल रही है। संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है और उसमें कल के घटनाक्रम से जो चीजें निकल करके आई वो बहुत ही एक प्रकार की चिंता पैदा करने वाली हैं। विरोधी पक्ष कांग्रेस का एक हमेशा एक टारगेट रहा है कि कभी भी देश में कोई अच्छी बात होने की संभावना हो तो उससे पहले कुछ ताकतों के साथ मिल करके उन चीजों को कैसे डिरेल करना है, प्रारंभ में ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। मनोहर लाल ने कहा कि पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है, फोन टैपिंग और जासूसी करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी को अपने जैसा सोचती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास अपने नेताओं की जासूसी करवाना रहा है और दोष दूसरों पर लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये इमरजेंसी में हमने देखा है। ये भी उसी कांग्रेस के कारनामों की एक उदाहरण है। तो इसलिए जासूसी में उन्होंने अपने जो साथी उनके थे, चाहे वो सीताराम येचुरी वामपंथी नेता हैं, जयललिता हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके फोन टेपिंग ये उन्होंने कराई। इनकी शिकायतें रही हमेशा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अलग ही छवि विदेशों में उभर के सामने आई। पार्टी मानसून सत्र में बाधा डालकर विकास को रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस व्यवहार से देश की प्रतिष्ठा व संप्रभुता को नुकसान पहुंच रहा है। हरियाणा के सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य के 8 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। इसके निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नारनौल, पलवल, पानीपत, झज्जर, जींद, नूंह, फतेहाबाद तथा रेवाड़ी जिलों में सैनिक सदनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण करवाया जाएगा। इनमें से कुछ जिलों में सदनों का निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोसली और दादरी सैनिक रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य लगभग 80% हो चुका है। बाकी बचे कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक सैनिक सदन के निर्माण पर करीब 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इनमें सैनिक विश्राम गृह, जिला सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय, सामुदायिक हॉल, पॉलीक्लिनिक्स, CSD कैंटीन, स्टील पार्किंग सहित अन्य व्यवस्था की जाएगी। मंत्री विभाग द्वारा सेवानिवृत्त व सेवारत सैनिकों का डाटा तैयार किया जाएगा, जिसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने रेवाड़ी के सैनिक स्कूल तथा ECH अस्पताल के भवन निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त की और उसे शीघ्र तैयार करवाने के आदेश दिए। उन्होंने पंचकुला रेस्ट हाउस सहित राज्यों के अन्य रेस्ट हाउस की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा इसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गो ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइंस 22 जुलाई रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं।
देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में ईद की नमाज अदा की। कुछ राज्यों में कोविड प्रतिबंध लागू होने के कारण लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। अधिकतर स्थानों में सामूहिक नमाज अदा करने का आयोजन नहीं हुआ। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह पर्व मनाने की अपील की है। चंडीगढ़ की जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में भी लोगों ने कोविड-19 की सावधानियां अपनाते हुए नमाज अदा की। कहीं भी त्योहार के अवसर पर बड़ा इकट्ठ देखने को नहीं मिला। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार-बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।